अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम जमात हश्तुम मजमून रियाजी का 14वां सबक मुरक्कब सूद। इस सबक में प्रैक्टिस सेट 14.1 के सवालात हल करेंगे। इस मशकी सेट को दो पार्ट में तकसीम किया गया है। ये पहला पार्ट है। इसी तरह इस सबक का ये दूसरा वीडियो है। आइए सवाल नंबर 1 देखते हैं। मुरक्कब सूद के हिसाब से कुल ज़र और मुरक्कब सूद मालूम कीजिए। यहाँ पर जदवल में मालूमात दी गई है और 3 सवालात दिए गए हैं। हम पहला सवाल देखते हैं। नंबर 1, यहाँ पर जो मालूमात दी हुई है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले असल ज़र दिया हुआ है। असल ज़र को P से जाहिर करेंगे जो है 2000। इसी तरह से शरह दी हुई है यानी R बराबर है 5 और मुद्दत दी हुई है N 2। हमें मालूम करना है कुल ज़र और मुरक्कब सूद। आइए इसे हम हल करते हैं। जो दिया हुआ है हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। हम जानते हैं कुल ज़र यानी A ये बराबर होता है P ज़रब 1 जमा R बटे 100 कुव्वत N। यहाँ पर हम दी गई मालूमात इस ज़ाब्ते में रख देते हैं। P 2000 है, 2000 उसके बाद 1 जमा R यानी 5 बटे 100 कुव्वत 2। इसे हल करते हैं। 2000 जैसे के वैसे रहेंगे। अब 1 जमा 5 बटे 100 ये कसरों की जमा है। इसे हम हल करते हैं तो ये होगा 105 बटे 100 कुव्वत 2। मजीद आगे हल करने पर 2000 अब 105 बटे 100 कुव्वत 2 है तो इसे हम लिख देंगे 105 बटे 100 ज़रब 105 बटे 100 105 बटे 100। अब यहाँ पर शुमार कुरिंदा में 2000 के इकाई और दहाई के 2 सिफर, इसी तरह नसब नुमा में 100 के 2 सिफर ये कट गए। इसी तरह से अब यहाँ बाकी बचा 20, इसका 1 सिफर और 100 नसब नुमा में है, इसका 1 सिफर ये कट गया। अब यहाँ पर हमारे पास बाकी बचा है 2 ज़रब 105 ज़रब 105 बटे 10। इसे आगे हल करते हैं। 2 ज़रब 105 ज़रब 105 इसकी ज़रब करने पर हासिल होता है 22,050 और नसब नुमा में है 10। अब यहाँ पर शुमार कुरिंदा का सिफर और नसब नुमा का सिफर कट जाएगा और जवाब आएगा हमारा A यानी कुल ज़र 2205। इस तरह से हमने कुल ज़र मालूम किए हैं। अब इसके बाद हमें मुरक्कब सूद मालूम करना है। मुरक्कब सूद बराबर होता है कुल ज़र तफरीक असल ज़र। कुल ज़र अभी हमने मालूम किए 2205 और असल ज़र हमारे पास दिया हुआ था 2000, तो इसमें से 2000 तफरीक कर देते हैं तो बाकी बचता है 205 यानी मुरक्कब सूद आया 205। इस तरह से मतलूबा जवाबात हैं कुल ज़र बराबर 2205 और मुरक्कब सूद बराबर 205 रुपये। इस तरह से ये सवालात हल करना है। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे सवाल में असल ज़र यानी P दिया हुआ है 5000, इसी तरह से शरह यानी R दी हुई है 8, मुद्दत यानी N दिया हुआ है 3। मालूम करना है कुल ज़र यानी A, इसके बाद मुरक्कब सूद यानी I। ये 2 चीजें हमें मालूम करना है। इसे हम हल करते हैं। हम जानते हैं कुल ज़र बराबर होता है P ज़रब 1 जमा R बटे 100 कुव्वत N। यहाँ पर अब हम कीमतें रख देते हैं। P की कीमत 5000 है, इसी तरह से 1 जमा R यानी 8 शराह सूद जो दिया हुआ है बटे 100 कुव्वत N यानी दी हुई मुद्दत 3। अब इसे हल करने पर 5000 जैसे के वैसे रखते हैं। 1 जमा 8 बटे 100 है, कसरों की जमा करेंगे तो ये होगा 108 बटे 100 कुव्वत 3। अब यहाँ पर 108 बटे 100 कुव्वत 3 है तो इसे हम ज़रब की सूरत में लिखते हैं तो ये होगा 5000 ज़रब 108 बटे 100 ज़रब 108 बटे 100 ज़रब 108 बटे 100। इस तरह से अब यहाँ पर शुमार कुनिंदा के 2 सिफर और नसब नुमा के 2 सिफर कट गए। इसी तरह से अब यहाँ 50 बाकी बचा तो इसका 1 सिफर और नसब नुमा के 100 का 1 सिफर ये भी कट गए। अब हमारे पास यहाँ पर बाकी बचता है 5 ज़रब 108 ज़रब 108 ज़रब 108 बटे 100। इसे हम ज़रब करते हैं तो 5 ज़रब 108 ज़रब 108 ज़रब 108 तो इसका जवाब आता है 62,98,560 बटे 1000। अब इस रकम को 1000 से तकसीम करने पर हमारा जवाब यानी कुल ज़र आएगा 6298.56। अब यहाँ पर हमने कुल ज़र मालूम किए। अब हमें मुरक्कब सूद भी मालूम करना है। मुरक्कब सूद बराबर होता है कुल ज़र वज़ा असल ज़र। कुल ज़र अभी हमने मालूम किए 6298.56 तफरीक असल ज़र है 5000। दोनों की तफरीक करने पर जवाब आता है 1298.56। यहाँ पर जो मतलूबा जवाबात है वो दोनों जवाबात आ गए यानी कुल ज़र आया 6298 रुपये
56 पैसे। इसी तरह से मुरक्कब सूद आया 1298 रुपये 56 पैसे। आइए अब तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरे सवाल में जो मालूमात दी हुई है वो हम लिख लेते हैं। असल ज़र यानी P बराबर 4000, शरह यानी R ये है 7.5 और मुद्दत दी हुई है 2 साल। मालूम करना है कुल ज़र यानी A, इसी तरह से मुरक्कब सूद यानी I। अब इसके बाद हम ज़ाब्ते में दी गई मालूमात रखते हैं। ज़ाब्ता है A बराबर P ज़रब 1 जमा R बटे 100 कुव्वत N। यहाँ पर P की कीमत 4000 रखते हैं, 1 जमा R की कीमत 7.5 है और नसबनुमा में 100 कुव्वत N यानी 2। अब यहाँ पर हम 4000 को जैसे के वैसे रखते हैं और 1 जमा 7.5 बटे 100 इस कसर को हल करते हैं, कसर की जमा करते हैं तो ये आएगा 107.5 बटे 100 कुव्वत 2। अब यहाँ पर ये कुव्वत 2 में है, हम इसको ज़रब की सूरत में लिखते हैं तो ये होगा 4000 ज़रब 107.5 बटे 100। अब यहाँ पर 4000 शुमार कुनिंदा में है, इसके 2 सिफर और नसब नुमा के 100 के 2 सिफर ये कट गए। इसी तरह यहाँ अब 40 बचा तो ये सिफर और नसब नुमा का 1 इकाई का सिफर कट गया। अब हमारे पास बाकी बचा है 4 ज़रब 107.5 ज़रब 107.5 बटे 10। अब हम 4 ज़रब 107.5 ज़रब 107.5 इसकी ज़रब करते हैं तो ये आता है 46225 बटे 10। अब 46225 को 10 से तकसीम करते हैं तो जवाब आएगा 4622.5। ये हुआ कुल ज़र। यहाँ पर हमने कुल ज़र मालूम किए। अब हमें मुरक्कब सूद मालूम करना है। मुरक्कब सूद बराबर होता है कुल ज़र तफरीक असल ज़र। कुल ज़र है 4622.5, तफरीक असल ज़र है 4000। अब इन दोनों की तफरीक करने पर जवाब आएगा 622.5। अब यहाँ पर दोनों जवाब हमने मालूम कर लिए हैं। हम यहाँ पर लिख देते हैं कुल ज़र बराबर 4622.5 रुपये। इसी तरह से मुरक्कब सूद बराबर 622.5 रुपये। इस तरह से हमने मशकी सेट 14.1 के पहले सवाल के तीनों पार्ट हल किए हैं। इंशाअल्लाह इसके बाद की वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 14.1 के बाकी सवालात समझेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह हाफिज।